आज मोक्षु का नया बाउल आया जिसमें कुछ नया बना के खिलाया। घंटी बजी और गेट खोला तो एक ऑर्डर पाया। ओपन किया तो ये क्यूट सा बाउल निकला जो था सिलिकॉन का, साथ में प्यारी सी स्पून भी थी। जब मम्मी को दिखाया तो बोली नुसुखा को के देखो कुछ बढ़िया सु बना के ला मेरा बेटा खातर। तो मैंने सूजी का उपमा बनाने की सोची। थोड़ी सी सूजी को व्हाइट से गोल्डन कलर में कन्वर्ट किया और आज मोक्षु को मैं पहली बार सब्जियां खिलाने वाली थी। तो मैंने कैरेट, कैप्सिकम और टोमेटो को बिल्कुल बारीक कट किया। कढ़ाई में थोड़ा गाय का घी लिया और सारी सब्जियों को थोड़ा सा पकाया। भुनी हुई सूजी डाली, थोड़ा पानी डाल के 5 से 7 मिनट ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। और ये देखो एक नई डिश बन के तैयार है। थोड़ा ठंडा होने पर मोक्षु के बाउल में डाला। मुझे लगा पता नहीं इसे पसंद आएगा या नहीं, लेकिन इसने सब्जियों वाली इस नई चीज को बड़े मजे से खाया। आज सबको व्रत वाला मजेदार रायता खिलाया और देखे इन बड़े बॉक्सेस में क्या आया। सुबह उठे और आज सोमवार का व्रत था। मम्मी तो नहा धो के तैयार भी हो चुकी थी। मेरी वजह से कुछ लेट ना हो इसलिए फटाफट मैं भी तैयार हुई। मंदिर जाने की सारी तैयारी की और ये गुस्से में था, मुझे भी लेके चलो। तूने नाई थोड़ी ना की है, यहीं रहे। हम अभी आए। घर से निकले, मंदिर पहुंचे। बाहर से बेलपत्र और फूल लिए मंदिर में एंट्री की और भोलेनाथ को जल चढ़ाया। तिलक लगवा के वापस घर आए और साथ में कुछ पार्सल्स भी लाए। आके पहले मैंने चाय बनाई। चाय पी को इनको उठा के लाई कि इतना बड़ा क्या आया है। जब इनको खोला तो ये ब्लैंकेट निकला। दूसरा खोला तो इनमें भी प्यारे प्यारे 2 ब्लैंकेट थे, लेकिन इन पे ये तेरा ये मेरा करके खींचातानी हो गई। फिर मैंने खाने की तरफ बात मोड़ी। परवेश ने जो एफडी तुड़वाई थी उससे उधार लेके रायते का सामान मंगाया। पहले मूंगफली रोस्ट की, कुरकुरे मखाने बनाए, उबले हुए आलू में दही, लस्सी, नमक और काली मिर्च मिला के मिक्स किया और जो भी चीज काटी थी सब उसमें मिलाई। ऐसा रायता बनाया है, सब खा के वाह वाही करेंगे। मिल्क पाउडर से मम्मी ने ऐसी जबरदस्त चीज बनाई कि खाते ही बड़े बड़े फैसले ले लिए। आज नजर पड़ी इस मिल्क पाउडर पर जो मोक्षु को आंगनबाड़ी से मिला था। मम्मी कुछ हो सकता है क्या इसका? बोली इसको तो ऐसा हो सके कि तू खाती रह जावागी। तो लो मम्मी ये गैस जला के पैन रख दिया, अब आगे बताओ। मम्मी ने 2 कटोरी दूध और 2 कटोरी ये मिल्क पाउडर मिक्स करके इसको चलाने लगी। थोड़ी देर बाद चीनी डाल के फिर चलाने लगी और ये देखो मम्मी के चेहरे की खुशी ही बता रही है कि कुछ अच्छा बनने वाला ही है। ये तो कलाकंद बन गया। मम्मी बोली नाम तो मन ने बिना पतो कि के बनो, बस इसको थाली में जमा दिया और इस पे बादाम के टुकड़े सजा दिए। थोड़ी देर रखने के बाद जब पीस काटे और स्वाद चखा, मम्मी बोली ऐसी घर की बनी हुई स्वाद मिठाई बता कित मिलेगी। अब की बार रक्षाबंधन पे दोनों जने यही लेके चलांगा। एक ऐसी काम की चीज मंगाई जो मम्मी को बहुत पसंद आई। आज दिल्ली जाना था। परवेश बोला आखिरी बार जूस पीना है। हाँ तो ले आ। ये जूस लेके आया। ले 2 घुट ले, पेट में दर्द करागो नहीं तो। तभी मम्मी प्लॉट से आके दिल्ली ले जाने के लिए आटा छान के पैक करने लगी। मैंने मम्मी को एक चाय पिलाई और अपनी स्कूटी अंदर पैक कराई। अभी कच्चा ड्राइवर समझ के नहीं ले जाने दे रहे साथ में, तो मैंने इसका कवर मंगाया था, ढक के पैक किया। तभी मम्मी बोली सारा काम ठीक हो गया पर इस आरओ को कवर नहीं आ रहा। ओ तेरी, वो तो मैंने काफी दिन से मंगा के रखा है। मम्मी देखो ये तो कह रहे थे कि आरओ का कवर ही नहीं आता। फिर मैंने ढूंढ डांड के मंगाया है। मम्मी बोली 1 नंबर को सुथरा काम करती हो। बाकी दोनों कवर का मैंने नीचे लिंक भी दिया है। फिर सारा सामान पैक करके मैं भी तैयार हुई। मोक्षु को रेडी किया और अपना छोटा सूटकेस भी उठा के लाई। सब काम डन करके परवेश बाइक पे और हम गाड़ी में दिल्ली के लिए निकले। रास्ते में कुल्हड़ वाली चाय पीने लगे। मम्मी बोली के फायदो, आधी चाय तो ये कुल्हड़ पी जाए। बची हुई आधी चाय पी के हमने सीधे डेस्टिनेशन पे गाड़ी रोकी और आके घर का जरूरी काम खत्म किया। आज फाइनली स्कूटी चलाने की जिद पूरी की पर जल्दी ही मेरी स्कूटी छीन ली। मौसम तो आज भी खराब था पर मम्मी आज तो मैं नहीं रुकूंगी। बोली पायलट बनी है मतलब ढंग से सीख लिए। ठीक है जी। और इस चाबी के लिए एक बढ़िया सा गर्लिश टाइप छल्ला भी मंगवाऊंगी। जोश जोश में घर से बाहर निकालने लगी लेकिन हिम्मत नहीं हुई तो परवीन जी से स्कूटी बाहर निकलवाई। सराफत से पीछे बैठ के घर से निकली और ये स्पेशल मजे लेने के लिए साथ साथ आ रहा था। आगे खाली सड़क पे पहुंचते ही मैंने कहा रोक दो, अब मैं चलाऊंगी। परवीन जी ने बोला पहले हेलमेट पहन। फुल सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जी अब बैठो पीछे। बोला बैठू नहीं। जबरदस्ती बिठाया और पहला लेवल पास किया। अब तो यकीन कर लो आती है मुझे, चला लूंगी मैं खुद से। अब जब विश्वास किया तो उसे तोड़ थोड़ी ना सकते हैं। मजे से स्कूटी चलाई। ये मेरे साथ साथ ही चल रहे थे। परवेश बोला आजा रेस लगा। जैसे ही मैंने इसकी बात मानी स्कूटी छीन ली गई। बोले आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर चला ले। इस परवेश के लिए तो ये मधुमक्खी छेड़नी पड़ेगी एक दिन। सावन के पहले सोमवार का व्रत था और परवेश ने मंदिर जाने में लेट करवा दिया। सुबह उठ के देखा बारिश आने के बाद ठंडी हवा चल रही थी। बेशक मौसम चाहे कहो पर आज सब होगा फास्ट खोलने के बाद। पहले करेंगे काम। तो घर का सारा काम खत्म करके मैं नहा धो के तैयार हुई। मंदिर जाने की फुल तैयारी थी लेकिन ये तैयार होने की बजाय बाहर मौसम एंजॉय कर रहा है। हमने इसको छोड़ के जाने की धमकी दी और जिनका फास्ट नहीं था उनके लिए खाना बनाया। इतने ये तैयार हुआ और हम तो पिछले 1 घंटे से तैयार है। अब अगर बारिश आ जाए तो मजा आ जाए क्योंकि मम्मी इसकी क्लास लगाएगी बढ़िया।
पर मंदिर जा रहे थे इसलिए भगवान ने बचा लिया। मंदिर पहुंच के जलाभिषेक किया और पूजा की, प्रसाद मिला और चरणामृत भी, जिसको लेके घर आए। आके सूर्य भगवान को जल दिया और मम्मी ने हमें चरणामृत दिया। अब आगे बताइए माता श्री। बोली चाय पिया दे स्वाद सी। फिर पानी पी के फास्ट खोला और एक बढ़िया सी चाय बनाई। तभी गेट पे कोई आई तो वो चाय मम्मी ने उनको पिलाई और कुछ कपड़े वगैरह भी दिए। आज एक ऐसी चीज मंगाई, सुना है इससे मिनटों में होगी घंटों की सफाई। सुबह का मम्मी जल्दी से चाय पी लो, फिर पहले आपको एक मस्त चीज दिखाऊंगी, उसके बाद में स्कूटी दौड़ाऊंगी। चाय पी के मम्मी बोली ला तो कि मैं दिखावे थी तो मैं एक बॉक्स उठा के लाई। बोली क्या है इसमें, चलो देखते हैं। बॉक्स को ओपन किया जिसमें मैंने तो काम की चीज मंगवाई पर मम्मी को समझ नहीं आई, तो मैंने बताया ये अगारो का रॉयल इलेक्ट्रिक स्क्रबर है। मम्मी बोली यो कि अपने आप कर देगो साफ। ना मम्मी, बटन तो दबाना ही पड़ेगा। देखो इसमें ये काफी सारे अलग अलग अटैचमेंट्स है जिसको हेड से अटैच करके इजीली मिरर क्लीन कर सकते हैं। जैसे ही क्लीन किया ये अपनी शक्ल देखने आया। स्क्रबर से गैस और किचन क्लीनिंग कर सकते हैं, सिंक और बाथरूम टाइल्स सबको चकाचक कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज लगी ये हैंडल, हटाओ लगाओ चाहे फुल बढ़ाओ और फर्श पे घुमा के चमकाओ। इसमें 2 स्पीड सेटिंग्स है और ये रिचार्जेबल भी है। मम्मी ने वॉश बेसिन पे ट्राई किया, उनको भी चीज तो बढ़िया लगी। परवेश बोला यू अपनी बाइक ने भी चमका देगो, वो एक बार चार्ज होने दे बस, फिर 1.5 घंटा चाहे कुछ कर। तो ये गया उसको चार्ज लगाने और मैं चली स्कूटी चलाने। आज ऐसी स्कूटी दौड़ाई कि सीधी धान के खेत में पहुंचाई। शाम को कहा चल मोक्षु आज तुझे घुमा के लाती हूँ, यहाँ बैठ के मम्मा को पकड़ लेना। तभी मम्मी बोली इब्बे तो इसकी माँ जी ना बैठे, मोक्षु तो बहुत दूर है। परवेश बोला तू नू बता गुड़ावेगी कब इसने। गुडू तो नहीं पर आज घर से बाहर मैं ही निकालूंगी। पहले बाहर चेक कर लेती हूँ, अगर गिरी तो कोई देखेगा तो नहीं। कोई नहीं दिखा तो स्कूटी बाहर निकाल ली, पर कोई उलाने का काम ना कर दूं इसलिए चलाने नहीं दी। गाँव से बाहर जाके मैंने स्कूटी ली, मुझे गिरता देखने के लिए ये भी आ गया। हेलमेट लगा के परवीन जी को बिठा के बल्लू जेल से फरार। फिर थोड़ी देर मैंने अकेली ने चलाई और चलते चलते एक बहुत सुंदर रोड पर पहुंचे। दोनों तरफ धान के खेत और बीच में हम। वहां से स्कूटी को मोड़ के वापस चले और आज मेरी ड्राइविंग पर विश्वास करते हुए परवीन जी खुद ही पीछे बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन अगले ही पल गड़बड़ होते होते बची। फिर मैं अकेली ही गई। सोचा स्कूटी के टायर गंदे हो गए, इनको भी धो लिया जाए। गाँव से बाहर फिर से स्कूटी ले ली गई, पर अगली बार मैं ही घर तक लाऊंगी। अचार को कुछ इस तरह स्टोर किया कि अब सालों साल चलेगा। तो सुबह उठ के देखा रात की बारिश के बाद एकदम बढ़िया मौसम था। मैंने घर का काम खत्म किया और परवेश गन्ने का रस लाया। सबसे पहले डाल के मम्मी को देने लगी, लेकिन मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं पीने लगी। और ये देखो वहां भी पी के आता है, फिर इस पे भी टकटकी लगाता है, ले तू भी के याद रखा वो। इधर दादी पोता बाहर डोगी को खाना खिला रहे थे, तभी अचार वाला आया। तो मम्मी ने मेरा फेवरेट लेसवे का अचार खरीदा, जिसको डालने के लिए मैंने ग्लास के जार को अच्छे से धो के सूखने के लिए रखा और खुद भी नहा धो के आई। सब्जी के लिए मैंने राजमा और छोले बॉईल किए थे, पर पहले अचार के लिए थोड़ा सा तेल गरम किया, फिर सब्जी छोकी। सब्जी बन के तैयार हुई, सबने खाना खाया और जब तेल ठंडा हो गया तो मैंने एकदम साफ सुथरे जार में अचार डाला और ऊपर से ये तेल डाल के मिक्स कर दिया। सुना है ऐसे करने से जल्दी खराब नहीं होगा, पर अब देखते हैं।